ऐसी परिस्थिति में योगी जी को प्रधानमंत्री रहना चाहिए, क्योंकि योगी जी जो है सुदर्शन चक्र चला देते हैं, उनके पास सुदर्शन चक्र है। मोदी जी के पास, मोदी जी तो हाथ जोड़ के काम चलाते हैं। तो हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई हैं, लेकिन कसाब की सोच नहीं, कलाम साहब की सोच होनी चाहिए। भैया हमारी सबसे अच्छी मिसाइल जो है वो है ब्रह्मोस। इसका ओरिजिनेशन कहाँ से है मालूम है आपको? वो रसिया बैक्ड है। वो रसिया के साथ हमारी पार्टनरशिप है, उससे बना हुआ है। हमने कौन सी मिसाइल बना ली, हमारा कौन सा जेट इंजन बन गया, हमने क्या बना लिया? आज तक कुछ नहीं बनाया हुआ हमने। तो भैया अम्बेडकर साहब जब पढ़ लिख के सक्सेस हो गए, तो ये जो आरोप उन्होंने लगाया था कि हमारे साथ भेदभाव हुआ था, ये कैसे सही हो गया? तो यहाँ पे जब तक ये डिमांड नहीं होती कि भैया 1947 में जो बंटवारा अधूरा रह गया था उसको कंप्लीट किया जाए। जितने मुसलमान यहाँ पे हैं वो बांग्लादेश और पाकिस्तान जाएंगे, और जितने वहाँ पे हिंदू बचे हैं वो सारे लोग यहाँ वापस। हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। मोदी जी भी अभी रूस गए थे, उनने भी पुतिन जी से यही कहा था कि शांति में ही हर समस्या का समाधान है, हिंसा से किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, लड़ाई झगड़े से किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। रूस केवल एक विशेष समुदाय ही क्यों करता है? ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। क्यों? ये सबसे बड़ा मैटर ये है, या तो आपके धर्म में लिखा है कि हिंसा ही से हर समस्या का समाधान है, इसलिए ये एक आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि एक समुदाय का हिंसा करता है, पर तमाम नेताओं के द्वारा, लोगों के द्वारा कहा जाता है कि हिंसा, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। किसने कहा आपसे? तमाम देखिए ऐसा है, ये केवल भारत में कहा जाता है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे मैंने बार बार वो फिलॉसफी रिपीट करता हूँ कि धोखेबाज जो होता है ना, वो हमेशा ये साबित करने में लगा रहता है कि गलती आपकी है, मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे जब तक ये डिमांड नहीं होती कि भैया 1947 में जो बंटवारा अधूरा रह गया था उसको कंप्लीट किया जाए। जितने मुसलमान यहाँ पे हैं वो बांग्लादेश और पाकिस्तान जाएंगे, और जितने वहाँ पे हिंदू बचे हैं वो सारे लोग यहाँ वापस आएंगे। हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए फिर देश को हिंदू राष्ट्र। देखिए हिंदू राष्ट्र घोषित करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे यहाँ जिम्मी का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। जिम्मी मतलब होता है सेकंड क्लास सिटीजन, ठीक है? ये हिंदू राष्ट्र में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपके अधिकार अलग होंगे, मेरे अधिकार अलग हों। इस्लामिक रिपब्लिक में ये कॉन्सेप्ट चलता है। और फिर यूएई के विदेश मंत्री का तो बयान पूरी दुनिया में वायरल है। उन्होंने तो ओपन कहा था कि लोग अब इस्लाम मुझे सिखाएंगे। आप बताइए, गल्फ नेशन जितना पैसा डोनेट करता है, क्या फिलिस्तीन का हो गया, सीरिया का हो गया, इराक का हो गया, अभी लेबनान में हुआ था, ठीक है, बांग्लादेश में हो रहा है, अपने वहाँ नहीं बुला के रख लेते 10-20 लाख लोगों को, 50 लाख लोगों को? क्यों इनको यूरोप ही जाना है? उसके पीछे जेन्युइन सा रीजन ये है कि भैया जब तक पूरी धरती पे इस्लाम का कब्जा नहीं होगा तब तक कयामत नहीं आएगी। उसके लिए सब कुछ करना पड़ेगा। भैया अब भारत में देख लीजिए, रफा इजराइल की गलती है कोई? भैया इन्होंने मुझे मारा, ठीक है, मैं पीट के गया, वापस आके इनको पीट रहा हूँ, अब ये चिल्ला रहे हैं कि भैया तुमने मेरे को ज़्यादा मार दिया, तुमने मेरे को ज़्यादा मार दिया। ये कौन सी बात होती है? भैया आपने मुझे मारा, अब मैं अकेले तो जीत नहीं पाया, जब जाऊँगा तो 10 लोगों को लेके जाऊँगा। अब जब 10 लोग मारेंगे तो भैया ज़्यादा पीटोगे, तो उसमें मेरी गलती तो नहीं है ना? तो ठीक, एक चीज़ बताइए, जिस तरह से ऑल आइज ऑन रफ़ा पे तमाम बॉलीवुड सितारे एकदम सोशल मीडिया पे स्टोरी वगैरह तमाम चीज़ें थी, पर आज बांग्लादेश पे, रियासी पे ये सितारे चुप हो जाते हैं, इस पर क्या सोचते हैं आप? बांग्लादेश पे तो बोलना अपना, उसमें हमारा कोई मतलब नहीं, हम अपने देश की बात करेंगे, वही अच्छी बात है। पर वहाँ पे हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है। हाँ तो वो तो पता है ना, तो फिर हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर उससे दोस्ती बढ़ा रहे, तो वो तो अपना होम डिपार्टमेंट बात करेगा ना कि तुमने वहाँ चीज़ हमारे हिंदुओं से ये सब किया है। ये अब ये तो जो गलत है वो तो गलत बोला जाएगा ना। अब मैं ये चीज़ बात करूँ, इन भाई साहब की बात करूँगा, इन्होंने बोला हिंदू राष्ट्र, क्योंकि हिंदू राष्ट्र की तो मैं मानता हूँ हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, क्योंकि सब मुस्लिम राष्ट्र है, तो हम अपने राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र नहीं बोलेंगे तो फिर ये तो वो गलत माना जाएगा ना। हम एक ही राष्ट्र मांग रहे हैं, हम तो नहीं बोले पाकिस्तान को हिंदू राष्ट्र बना दो, हम हिंदू राष्ट्र की एक ही बात करें, जो भारत एक हिंदू राष्ट्र है उसको हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। और बात रही मुस्लिम की कि एक समुदाय की बात हो गई, तो मैं आतंकवाद को समुदाय से नहीं ज्वाइन करूँगा। फिर अगर समुदाय को ज्वाइन करूँगा तो अब्दुल कलाम की भी बहुत, उनको भी बुरा लगेगा अगर वो ऊपर है तो, कि यार वो समुदाय से मैं भी आ रहा हूँ, मेरे को भी आतंकवाद से जोड़ दो। तो मैं मुसलमान को आतंकवादी नहीं बोलता कभी भी, पर लेकिन कुछ % है तो गलत है। कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, पर एक मानसिकता होती है। मानसिकता है ना, मानसिकता है, मैं भी बोला मैं लेकिन समुदाय को, क्योंकि समुदाय के कुछ लोग ने भारत के लिए जान बलिदान दिया है, तो समुदाय के में वो भी आ गए, तो मैं उनका अनफेवर एक गलत बात लगा मुझे।
इन्होंने कहा कि इस सभी मुसलमानों को मैं गलत नहीं बोलूँगा। भैया प्रॉब्लम ये है कि अरे सुनिए ना, आतंकवाद जो है वो उसका धर्म नहीं होता, ये सही बात है, इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आतंकवादी केवल एक समुदाय का होता है। तो पता है ना, वो तो मैं भी बोलता हूँ, मैं इसलिए हिंदू राष्ट्र की बात तो बोल रहा हूँ, हिंदू राष्ट्र ही करो, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। इनका कहना है कि आतंकवाद सिर्फ एक समुदाय से आता है, पर एक तरफ आपका ये भी कहना है कि पर देखिए इनकी बात में भी कहीं ना कहीं ये सच्चाई है कि अगर आतंकवाद सिर्फ एक समुदाय का है तो उसी समुदाय से बहुत से ऐसे तमाम लोग भी निकले। बताइए। अब्दुल कलाम की बात कर रहे हैं यार। उसके पहले भारत में न्यूक्लियर परीक्षण नहीं, अरे एक मिनट रुक जाइए, नहीं था, भारत ने मिसाइल नहीं बनाई थी। सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरे देश में बौनों को हीरो बनाने का प्रचलन है, ठीक है भैया, अरे रुक जाओ यार, ये हमारे देश की परंपरा रही है, ठीक है, कि मुझे ये दिखाना है। हीरो बोला जाता है, ऐसे किसी को हीरो नहीं बोला जाता है। अब किसी बात उन्हें मिसाइल मैन की उपाधि भी दी गई है। अरे एक मिनट रुक जाइए, मैं रुक जाओ, मैं समुदाय को नहीं बोला, समुदाय गलत नहीं होता है, रुकिए, अरे समुदाय खराब है, कर लो। एक आदमी का आप नाम लेके, ठीक है, एक आदमी का, ठीक है, आप उसको बोल रहे हैं कि सारे मुसलमान इसे नहीं। भैया अगर एक मुसलमान गलत होता, ठीक है, एक AJP अब्दुल कलाम के जनाजे में कितने लोग गए थे? वो तो कहते थे कि भैया मेरी पढ़ाई लिखाई परवरिश मेरी तो मंदिर में हुई है, मैं तो मंदिर जाता हूँ, मैं तो गीता पढ़ता हूँ, मैं तो ये करता हूँ, ठीक है। उन्होंने तो ये नहीं कहा कि मैं कुरान पढ़ता हूँ, मुझे कुरान से कोई नॉलेज मिली है। उन्होंने अपने लाइफ में कभी नहीं जिक्र किया। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि मेरा इंस्पिरेशन जो है वो कुरान है। भैया जिसने अपने धर्म को पढ़ा नहीं, वो नहीं कि मुझे हमें ग्लैमराइज करना है, ठीक है। अब आपने बात करी बॉलीवुड की, मैं बॉलीवुड के कुछ हिंट दे देता हूँ आपको, ठीक है। एक पिक्चर आई थी, शायद आप पैदा भी नहीं हुए थे, उस पिक्चर का नाम था डर, जिसमें पहली बार एक लड़का जो होता है वो एक लड़की के ऊपर अटैक करता है अपने प्यार के खातिर। उसके पहले आप भारत की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए कितने अटैक हुए हैं लड़कियों के, और उसके बाद कितने अटैक हो रहे हैं लड़कियों के ऊपर, ठीक है। उसके बाद दूसरी पिक्चर एक समाज में आई थी जिसको समाज भ्रष्ट करने के लिए, हम आपके हाँ कौन, बड़ी फैमिली वाली पिक्चर मानी जाती है उसको, फैमिली। उसमें भी लव अफेयर दिखाया गया है और लास्ट में कुत्ते का ये वो करके दिखाया गया कि भैया ऐसे नहीं है ऐसे। तो ये आपको मेंटली स्लेवरी की ओर घुसाया जाता है, भैया देखिए ऐसा होता है, ये होता है। अब आ जाते हैं पिक्चर पे, अब सीरियल पे, जिसको सो काल फेमस है। सीरियल में आपने किसी भी सीरियल या किसी भी पिक्चर में अभी कभी देखा है किसी मुसलमान ने चमत्कार करते हुए दिखाया हो? लेकिन हमारे फिल्मों में भाला निकलता है और वो राक्षस को जाके लग जाता है, या जो विलेन हो जाता है उसको लेके लग जाता है। इस्लाम को जब दिखाया जाता है तो उसमें अल्लाह केवल परीक्षा लेता है, ठीक है। हमारे यहाँ टीवी सीरियल और पिक्चरों में भगवान चमत्कार करते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ 2 भगवान हुए थे, सॉरी आइडियल माने जाते हैं, एक राम और एक कृष्ण, ठीक है। राम ने तो अयोध्या से निकल के सीता को अपने दोस्तों मित्रों के साथ जाके ले आए थे ना। रावण ने सीता का अपहरण किया था, आज तक हम रावण को जलाते हैं। वो भी तो औरत का अपमान हुआ था, द्रौपदी का अपमान हुआ था, उसके बदले महाभारत हुई थी। हम लोग भूल जाते हैं कि ये कल्चर किसका है। राजा दाहिर की पत्नी ने जब दुर्ग की अपने रक्षा नहीं कर पाई तो उन्होंने जौहर किया था, पहला जौहर है भारत का। रानी पद्मिनी 16,000 रानियों के साथ जौहर कर रही थी, क्यों कर रही थी भैया? काबुल पे हैं, ये जहाँ अफगानिस्तान है, अरे कांधार, वहाँ तो फेमस है 1 दिरहम इक्वल टू 1 इंडियन औरत। तो भैया जिन लोगों की हिस्ट्री ये है, ये तो मैं आपको 1 दिरहम इक्वल्स टू 1 औरत वाली बात, 1 दिनार इक्वल्स टू 1 औरत, ये मतलब कहाँ से बात आई है? ये कांधार की बात है, वहाँ पे ऐसे औरतों की नीलामी होती थी भारत से, जो औरतें पकड़ के जाती थी। और ये तो 1000 साल पुरानी बात है। सेक्स लेवरी से औरतों की नीलामी ISIS ने तो ओपन करी है पूरी दुनिया के सामने, वो वीडियो कैमरा टीवी लगा के अजीदी लड़कियों के साथ। ये तो 10 साल पुरानी घटना है। अब इस पे भी हमारे यहाँ के क्या बोलते हैं सिकुलर लोग जो हैं फालतू वाले, वो भी ज्ञान देने आ जाते हैं कि नहीं भैया ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं है, वो तो मुसलमान नहीं। तो भैया मुसलमान नहीं तो फतवा तो जारी करवा दो। जिस तरह से भारत में बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, पर लगातार भारत में बांग्लादेशियों को, रोहिंग्यों को पनाह दी जा रही है, क्या सरकार को एक्शन लेना चाहिए इस पे? एक्शन तो 100% लेना चाहिए। उन्होंने कोलकाता के मतलब पश्चिम बंगाल से लोग रोहिंग्या घुस रहे हैं, तो अपनी GDP को ऑलरेडी खतरा ही है, बहुत खतरा है, क्योंकि एक्चुअली 20% तो ऑलरेडी है, जिसको आना था वो आ गए। अब हम और ज़्यादा नहीं ला सकते, अब रोहिंग्या को अब नहीं ला सकते, जगह ही नहीं अपने पास।
सर एक चीज़ बताइए, 57 मुस्लिम देश होने के बाद भी भारत के तमाम बॉलीवुड सितारे घबराते हैं भारत में रहने से, पर फिर भी शेख हसीना भारत आ जाती हैं, इसे किस तरह देखते हैं आप? ठीक है, आना चाहिए। देखिए श्री राम प्रभु भी तो बोले हैं ना कि जो भी शरण में आ जाए उसको छोड़ देना चाहिए, उसको माफ़ कर देना चाहिए या उसको आसरा दे देना चाहिए। तो श्री राम प्रभु भी बोले थे रावण को कि भाई हमारा आसरा में आ जाओ, मेरा शरण में आ जाओ, तो हम तुमको हर तरह से माफ़ कर देंगे, हर तरह से आसरा देंगे। तो इसे आसरा देना कोई बहुत बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। जिस तरह से बताया जा रहा है कि ये तख्ता पलट है सैनिक और छात्रों के द्वारा हुआ है, पर छात्रों के द्वारा जो चीज़ें की जा रही है, लगातार बांग्लादेश से ऐसी वीडियोज़ आ रही हैं, इस बात का आप कितना समर्थन करते हैं? छात्रा नहीं है, वो सब उपद्रवी लोग हैं, हुड़दंगी लोग हैं, वो सब देश का गद्दार लोग हैं जो कि अपने ही देश को जो है वाट लगाने पर तुले हुए हैं। अब आप अपना घर को तोड़ेंगे क्या? आपका पिताजी इतना बढ़िया से घर द्वार बनाया है, टीवी लाया है, पलंग लाया है, फ्रिज लाया है, उसको डंडा से मार मार के तोड़ेंगे क्या? आपके बारे में बात कर रहा हूँ, नहीं तोड़ेंगे। वैसे ही वो अपना घर को जला रहे हैं, अपना घर को तोड़ रहे हैं, तो अपना ही नुकसान कर रहे हैं ना, दूसरा वो क्या लेंगे। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का बयान है कि जिस तरह बांग्लादेश में हो रहा है जल्द भारत में भी होगा, कितना सहमत है इस बात से? देखिए ये ख्वाब देख रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि मोदी की सरकार है। हम तो कहते हैं ऐसी परिस्थिति में योगी जी को प्रधानमंत्री रहना चाहिए, क्योंकि योगी जी जो है सुदर्शन चक्र चला देते हैं, उनके पास सुदर्शन चक्र है। मोदी जी के पास, मोदी जी तो हाथ जोड़ के काम चलाते हैं। कहीं ना कहीं कहा जाता है योगी जी सिर्फ एक कौम की बात करता है, वो हिंदू धर्म, फिर बाकी देश में जो धर्म के लोग रह रहे हैं, भारत एक सेक्युलर देश है, उन लोगों का क्या? देखिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेके चलते हैं योगी जी, और योगी जी कभी नहीं बोले कि हम मुसलमान लोगों को पसंद नहीं करते हैं या विपक्ष में और ऐसे तमाम लोगों में एक ऐसा मिथ है, एक डर है। वो डर है तो अच्छा है ना भाई, डर है तो अच्छा है, लेकिन ये डर जायज़ नहीं है। क्यों? हिंदू हमारा भाई नहीं है क्या? मुस्लिम हमारा भाई नहीं है? सिख हमारा भाई नहीं है? सब हमारा भाई है, सब हम मिलजुल कर रहते हैं, एक बागान की तरह है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक बागान की तरह है। एक तरह का फूल अगर रहेगा बागान में तो अच्छा नहीं रहेगा, सभी तरह का फूल चाहिए, ये उसी तभी जाकर के बागान की खूबसूरती होती है। तो हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं, लेकिन कसाब की सोच नहीं, कलाम साहब की सोच होनी चाहिए जी। अच्छा, आप मानते हैं कलाम साहब जैसे मुस्लिम देश में होने चाहिए? मुस्लिम देश हो तो अच्छा हो। पर अभी भाई साहब मेरे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि सिर्फ एक ही कौम के द्वारा लगातार आतंकवादी हमले होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए जो सुनिए रुक जाइए सर, सरदार जी ने बड़ी अच्छी बात कही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ठीक है, यही नारा दिया जाता है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। आपस का मतलब क्या होता है? मैं और ये नहीं होता, हिंदू मुस्लिम नहीं होता, हिंदू हिंदू होता, मुस्लिम मुस्लिम होता है। आपस का मतलब ये होता है। अब ये बात कर रहे हैं भैया, ये वही मुसलमान है ना जिन्होंने 37 और 42 वाले इलेक्शन में 63 से 70% से ज़्यादा वोट कांग्रेस को दिया था। जब 1942 में प्रस्ताव पास हो गया भारत बनेगा, जिसका ड्राफ्ट तैयार हो गया, उस समय के अध्यक्ष थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। कौन था? ध्यान रखिएगा, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। जैसे ही उन्होंने ड्राफ्ट पास कर लिया 1942 में, उसके बाद कांग्रेस की अध्यक्षता दे दी गई पंडित जवाहरलाल नेहरू की। उसी के बिहाफ में 1946 में डिवाइड हुआ और वोट पड़ा। वोट जो पड़ा, जहां मुस्लिम सीटें थी वहां पे 2 लोग चुनाव लड़ रहे थे, एक कांग्रेस और एक मुस्लिम लीग, ठीक है। अब मुस्लिम लीग को वहाँ पे 87% सीटें मिली थी, 87%, और वोट मिला था 96%, ठीक है। ये कहाँ वोट मिला था? पंजाब में कांग्रेस जीती थी सीधे, सिंध अलग स्टेट था, ठीक है। अब आ जाइए, बिहार, बंगाल, मद्रास, केरला, हैदराबाद, दक्कन, जूनागढ़, कश्मीर शामिल नहीं था, भोपाल, ये जितना स्टेट था। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आपने अभी जैसे कहा था, ये जितना स्टेट था, यहाँ पे मुस्लिम लीग जीती थी, जहाँ पे पाकिस्तान बना वहाँ पे मुस्लिम लीग नहीं जीती थी, ठीक है। ये कौन से लोग हैं? जब आपको मेरे साथ रहने का टाइम आया और अंग्रेजों के बंटवारे को डिसमेंटल करने का टाइम आया, तब आपने रात को वोट दिया, क्या बोलते हैं, मुस्लिम लीग को, और सुबह होते ही बदल गए भैया, आई लव माई इंडिया। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, जिस तरह आपने कहा था कि अब एक ही कौम के द्वारा लगातार आतंकवाद हमला होता है, सिर्फ एक ही कौम होता है, आपने एक कौम को टारगेट किया था, है ना, पर मैंने उस पर आपको टारगेट भी किया था कि उसी कौम से अब्दुल कलाम जी भी आते हैं। भैया मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि हमारे दिमागों में जो भरा गया है ना, वो प्योर गोबर भरा गया है। ऐसे ही भक्तों को कुछ समझ में नहीं आता, चमचों को तो और नहीं समझ में आने वाला है। ये बताइए, एक मिसाइल एक आदमी बनाता है भैया? हमारी सबसे अच्छी मिसाइल जो है वो है ब्रह्मोस। इसका ओरिजिनेशन कहाँ से है मालूम है आपको? वो रसिया बैक्ड है।
वो रसिया के साथ हमारी पार्टनरशिप है, उससे बना हुआ है। हमने कौन सी मिसाइल बना ली, हमारा कौन सा जेट इंजन बन गया, हमने क्या बना लिया? आज तक कुछ नहीं बनाया हुआ हमने, वो भी कॉपी। भारत ने कुछ नहीं बनाया। और इस तरीके से- भारत ने कुछ नहीं बनाया। मैं बता रहा हूँ, अरे आपको बता रहे हैं जाके ना। पढ़ लीजिए ना, जाके आप डाटा चेक कर लीजिए ना। हम जेट इंजन बना पाते हैं ना, मिसाइल का उधर क्रायोजेनिक इंजन बना रहे थे, नंबी नारायण थे बेचारे, जेल में डाल दिए गए। यही तो है हमारे देश की हकीकत। किसी ने बात करी आज तक? मैं आपको एक सीधी सीधी बात बताता हूँ, मतलब उनका बोलना ये है कि अब्दुल कलाम ने कुछ नहीं किया है। ठीक है, हम उनकी बात से सब इत्तेफाक रखते हैं। जम्मू कश्मीर ले लो, कोई भी कश्मीर लो, आर्मी की पूरी फौज ले लो, कितने भी आर्मी कर्नल जितने भी, कोई एक ऐसा भी दिखा दो जो इसमें मुस्लिम ना हो। ऐसा आर्मी में कोई है, मुस्लिम है ही नहीं, मुस्लिम है ही नहीं आर्मी में। आप ये बोलना कोई मतलब नहीं, मुस्लिम धर्म में आर्मी में कोई नहीं है। अब ये बोलना चाहते हैं जब आर्मी में मुस्लिम धर्म, वो जब फौज में जब बॉर्डर पे होते हैं ना, वो जब गोली मारते हैं तब धर्म दे के नहीं मारते। मैं ये बोलता हूँ पूरा धर्म नहीं है। अगर जब मुस्लिम आर्मी है तो क्या वो धर्म देगा, ये मेरे धर्म का है उसको नहीं मारना है? ऐसा हो सकता है क्या? क्या बात कर रहे हो यार? वो चीज़ मैं बोल रहा हूँ, वो एक धर्म नहीं होता। अगर मुस्लिम आर्मी, इंडियन आर्मी में अगर मुस्लिम भाई है तो क्या सोचेगा वो मुस्लिम है इसलिए मैं गोली नहीं मारूं? 2014 से पहले, जो 2014 से पहले जो बॉम्ब ब्लास्ट रखने जाते थे, वो तो सिर्फ क्या नाम है, हिंदुओं के इलाके में, हिंदू मोहल्ले में, हिंदू बस्तियों में जाते थे। वो कौन थे होते थे? वो एक सिर्फ टारगेट ध्यान में रख करके जाते थे। वो भी हिंदू भाई साहब वो आतंकवाद बोला जाता है, वो आतंकवादी बोला जाता है ना। वही बात आ गई ना। ज्यादातर निकलते कौन सी कौम के हैं? निकलते हर आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता भैया। मैं इस बात को मानता हूँ, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हर आतंकवादी एक ही धर्म से होता है। तो भैया अंबेडकर साहब जब पढ़ लिख के सक्सेस हो गए, तो ये जो आरोप उन्होंने लगाया था कि हमारे साथ भेदभाव हुआ था, ये कैसे सही हो गया? आप बताइए ना मुझे, कैसे? संविधान के सबसे बड़े ज्ञानी यही है। फिर इसका मतलब और तो क्या बोल सकते हैं? ये संविधान बदल सकते हैं, संविधान में क्या चेंज करना है वो कर लेंगे। संविधान, अब मजे की बात बताता हूँ आपको। हमारे देश का संविधान क्या करता है मालूम है? जलियांवाला बाग सुना था, जनरल डायर वाला, उसने ऑर्डर दिया था, ठीक है, हमारे देश के लोग मारे गए थे। भारत के संविधान ने क्या किया था मालूम है? उसको लंदन तक पेंशन भेजते रहे हैं। आज़ादी के बाद किसी एक पुलिस वाले पे कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। ऐसे संविधान का मुझे अचार डालना है? और सुनिए, आप अपने बेटे को पढ़ा लिखा के 25 साल तक, बेटा बेटी कोई भी, उसको से करके ले आते हैं। अगर आप अपने बेटे को रोड पे फेंक देते हैं, ठीक है, संविधान कुछ नहीं बोलता। लेकिन आप अपने बच्चे को खिला पिला रहे हैं, परवरिश उसकी कर रहे हैं, आप उसको रोक देते हैं, तब संविधान आ जाता है कि भैया ये उसका लीगल राइट है। भैया ऐसे संविधान का अचार डालना है मुझे? ऐसा संविधान मैं क्यों मानूं जो मेरे ही राइट का हनन कर रहा है? अगर मैं अपने बेटे की परवरिश अच्छा करता हूं, कोई डिमांड उसके आगे रखता हूं, तो मैं गलत हो जाता हूं। और उसकी अगर उसको उठा के सड़क पे फेंक देता हूं तो मैं सही हो जाता हूं। भैया इसे संविधान का अचार डालना है मुझे? और सुन लीजिए, संविधान की खासियत है डेमोक्रेसी। भैया ये गुंडों वाली तो डेमोक्रेसी है पूरी। 272 = 542 हो जाता है और 270 = 0 हो जाता है। भैया इसे संविधान का क्या करना मुझे लेके? बहुमत ही होता है ना भैया। मान लीजिए 100 का है, 100 सीटें हैं, मेरे पास 51 है, आपके पास 49 है। मैं तो जो चाहूँ 100 करूँ, आपके तो 49 0 हो गए, मेरे तो 51 100 हो गए। भैया ऐसा संविधान अचार डालना है मुझे लेके? जिस संविधान को, ठीक है, अंबेडकर साहब ने खुद ही कहा था कि भैया इसको तो आग लगा देनी चाहिए, ये गलत हाथों में पड़ गया है, वो संविधान बचाने के लिए। वोटिंग क्या होता है? तो फिर आप 91 = 0 तो 100 कर दिया और 49 को आपने 0 कर दिया, तो क्रॉस वोटिंग क्या होता है? तो ये तो डेमोक्रेसी होती है। नहीं भैया, डेमोक्रेसी इसी को बोलते हैं। भैया क्रॉस डेमोक्रेसी वोटिंग कर सकता है इंसान, क्या बात कर रहे हैं? क्रॉस वोटिंग क्या, नहीं क्रॉस वोटिंग को क्या बोलते हो? क्रॉस वोटिंग का मतलब क्या है? सुनिए मेरी बात सुनिए। मैंने डेमोक्रेसी की जो परिभाषा बताई है वो भारत की, अरे सुन लो भैया, यहाँ जितना पावर सबमिशन होता है ना, वो लोग सेलेक्टेड होते हैं, इलेक्टेड नहीं होते। प्रेसिडेंट सेलेक्टेड होता है, राज्यपाल सेलेक्टेड होता है, राज्यसभा मेंबर सेलेक्टेड होते हैं। भैया जो लोग अपना चुनाव नहीं जीत सकते, वो लोग देश के सबसे पावरफुल शख्सियत होकर बन के बैठे हुए हैं। भैया उनको चुनता तो डेमोक्रेसी होता तो नीचे से ही है ना। एमपी कौन बनाता है? एमएलए कौन बनाता है? एमपी बनाते ना। हम जिसको चुन के आते हैं वही चुनते हैं ना भाई साहब। क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? तो हर जगह इलेक्शन में खर्चा कितना होता है आपको ये पता है? हर जगह आप क्या चाहते हो? राज्यपाल का, गवर्नर का भी इलेक्शन कर रहे, गवर्नर का भी इलेक्शन हो, ये भी इलेक्शन हो। ये तो एक देश एक चुनाव से कितना सहमत है आप? ये तो एकदम होना चाहिए और एक साथ होना चाहिए। आप भी सहमत हैं? 100% होना चाहिए। एक ही बार में सब खत्म हो जाएगा ना, बार बार कोई खर्चा नहीं आएगा। तो बाकी तमाम खर्चे हैं जो आम नागरिकों को समस्या होती है वो नहीं हो रही है ना? भैया वो तो
इकॉनमी इलेक्शन होता है तो इकॉनमी भी तो ग्रोथ होती है इकॉनमी। लेकिन इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो पक्ष में होता है ना, जो विरोध पार्टी होती है, उसको बहुत इसमें हानि भी होती है, क्योंकि मानसिकता चेंज होती है ना, जैसे पब्लिक की मानसिकता चेंज होती है। जो शासन पक्ष होता है उसको ज़्यादा प्रॉफिट होता है, उसको उसके लिए मतलब प्रॉफिट की बात है ये, एक नेशन की एक बात की। जैसा कि आज हमने तमाम मुद्दों पर ये तमाम जनता लोगों से चर्चा की, इन लोगों की विचारधारा समझी कि क्या आखिर बांग्लादेश में जो चल रहा है वो सही है, गलत है। शेख हसीना 57 मुस्लिम देश छोड़ के भारत में आई, इसका आखिर मतलब क्या होता है। तमाम लोगों से ये चीज़ें हमने जानी। इस पर आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भैया जी गजब। मैं जितेश मिश्रा, कैमरामैन प्रदीप झा के साथ, धन्यवाद।